समीर बंदा कुछ पता चला, कुछ सबूत मिला? नहीं चाचा साहब, अभी हम उस केयर टेकर को ढूंढ रहे हैं जो कि फूफासा का ख्याल रखता था। एक बार वो केयर टेकर मिल जाएगा तो पता चल जाएगा कि वो किसके इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे हैं। समझ गया। मैं अभी सबको इसी काम पे लगा देता हूँ। आते हैं प्रताप साहब। ये तो बहुत अच्छी बात है समीर, हम ना एक बार चाचा साहब के पास चलते हैं। अगर उन्हें उसकी कोई निशानी या फिर कोई पोर्ट्रेट बनवा देना तो हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी उसे ढूंढने में। चलो। नहीं रिमझिम, हमें उनकी कोई मदद नहीं चाहिए जिन्हें हम पर शक हो। हेलो, क्या रिपोर्ट्स आ गई हैं? आप प्लीज हमें भेज सकते हैं क्या, जितनी जल्दी हो सके? थैंक यू। बिना तुम्हारी मदद के 24 घंटे में हम प्रूफ कर देंगे कि तुम और तुम्हारे चाचा सा गलत है और हमारी बुआ मत सही। रिमझिम सुनो, ये ना हमने लड्डू बनाए थे वो पृथ्वी सा के लिए, उन्हें पसंद है ये, उनको दे देना। जी बॉस। थैंक यू। हे देवी माँ, हमारे पति का गुस्सा शांत कर दो, मदद करो हमारी। फूफासा, हमारा आपकी बुआ माँ से कोई रिश्ता नहीं है, तो आप हमें फूफा सा मत कहिए। हम सिर्फ यहाँ पर इसलिए आए थे, जिस जगह पर आपको बांध के रखा था वहां की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है और इस रिपोर्ट के अंदर साफ साफ लिखा है कि जिस जगह पर आपको कैद करके रखा था वहां पर किसी भी औरत के ट्रेसेस नहीं मिले। लेकिन इस रिपोर्ट से ये प्रूफ होता है कि जो इल्जाम आपने हमारी बुआ माँ पर लगाए थे वो इल्जाम गलत है। तो आप प्लीज वो इल्जाम वापस ले लीजिए। समीर, हम तुम्हें और तुम्हारी बुआ माँ को बहुत अच्छे से जानते हैं। हमें वहां उस कैद खाने में रखने के लिए उसके पास तुम्हारे जैसे और 10 लोग हैं। तुम्हारी ये 2 पैसे की रिपोर्ट हमारा फैसला नहीं बदल पाएगी। आज हम चुप हैं क्योंकि आप हमारी बुआ माँ के पति हैं। हमारी बुआ माँ ने हमें संस्कार दिए हैं कि बड़े कुछ भी करें उनसे कुछ मत कहो, वरना हमारे साथ ऐसी गलती करने वाले को तुम कभी माफ नहीं करते। और रही बात सबूत की, अगर आप ये सबूत नहीं मानेंगे तो हम और सबूत लाएंगे और तब तक सबूत लाएंगे जब तक हम ये साबित नहीं कर देते कि हमारी बुआ माँ निर्दोष है। और तब आपको अपने शब्द और हमारी बुआ माँ पर लगाया हुआ इल्जाम वापस लेना होगा। जब फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में आ गया है कि वहां पर किसी औरत के ट्रेसेस नहीं मिले, तो फिर आप क्यों नहीं मान रहे बुआ माँ को निर्दोष? 2 साल से वो आपकी कितनी फिक्र करती थी और आज भी करती आ रही है। उन्होंने आपके लिए ये ताकत वाले लड्डू भिजवाए हैं, खुद अपने हाथों से बनाकर। रिमझिम बेटा, तुम कितनी भोली हो। जो औरत हमें कल तक पलट कर नहीं देखती थी, वो औरत आज हमारे लिए लड्डू बना रही है। बस कीजिए चाचा साहब। ठीक है, समीर जो सबूत लेकर आए हैं उन्हें आप नहीं मानते, लेकिन आपके पास कोई सबूत है कि इन सब के पीछे बुआ माँ और समीर है?
आपने उनके लिए हाथ जलाया जो आप पर ब्लेम लगाते हैं कि आपने उनको कैद करके रखा था। आपको पत्नी का सम्मान देना तो दूर, गुनहगार का करार दे दिया। आप कुछ और नहीं करेंगी बुआ माँ। बहुत बहुत दर्द होता है आपको ऐसे तकलीफ में देखकर। दर्द और हमारा रिश्ता बहुत पुराना है समीर वर्मा। दर्द तो हमें भी होता है, पर उनके लिए नहीं करे तो किसके लिए करे हम। उन्होंने भले ही हमें छोड़ दिया हो, पर जिस रिश्ते को हमने 7 जन्म के लिए अपना लिया उसे निभाना कैसे छोड़ते हैं। न जाने कब फूफा की आंखों से पट्टियां टेकी, कब जाकर उन्हें आपकी अच्छाई दिखाई देगी बुआ माँ। हमने उन्हें फॉरेंसिक रिपोर्ट दिखाई, उन्होंने वो भी रिजेक्ट कर दी। जब तक हम सच्चाई प्रूफ नहीं कर देते हम शांत नहीं बैठेंगे। सच्चाई हम साबित करेंगे। तुम्हें भरोसा है ना तुम्हारे समीर पर कि वो बहुत अच्छा है, महान है, तो ये इंसुलिन इंजेक्शन मोहिनी और उसके भतीजे समीर का नकाब उतारेगा। अरे ये तेरी फोटो बहुत बढ़िया आई है चंचलानी यार। प्रताप सा चाय पी रहे हैं, कोई कमी तो नहीं है ना चाय में? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चाय पी के हो जाए तो ऊपर जाइए और अपना सामान पैक कर लीजिएगा, क्योंकि अब आप लोगों को हीरगढ़ वापस जाना होगा। फिर ऐसे कैसे चले जाएंगे? अरे हमारी जिज्जी सा को अकेले छोड़ के तो हम कहीं भी नहीं जाएंगे। क्यों चंचलानी? अब तो आप लोगों की जिज्जी साबी ना कुछ नहीं कर सकती है। और फिर भी अगर आप लोगों को इतना नहीं ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप लोग यहीं रह जाएंगे, तो प्रताप भाई साहब, हमें याद है आपने हमें गुंडों से कैसे बचाया था, तो वो एहसान है आपका हमारे ऊपर। इसलिए प्यार से सलाह दे रही हूँ कि आप लोग अपना सामान पैक करके खुद ही निकल जाइए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको धक्के मार के यहाँ से निकाला जाए। धक्के मार के निकाल लेंगे? आई बड़ी रॉयल पद्दी वापस मिलते कैसे इसकी जबान पटर 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 चलने लगी। उस दिन कैसे गुंडों के सामने में बोलती प्लीज हमें बचा लीजिए, प्लीज हमें बचा लीजिए। हाँ, और आज देखिए हम धक्के देके निकालने की बातें कर रही हैं। लेकिन प्रताप साहब, इनकी बातें सुन के ना हमें थोड़ा डर सा लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी सुंदर जिंदगी के ना पूरे दिन आने वाले हैं, और पूरे दिन से ना हमें मासा की याद वापस आ रही है। अरे चंचल रानी, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। और तू किसकी बात का विश्वास कर रही है? इस रूप सा की है? मारे को जिज्जी सा पे पूरा भरोसा है। जिज्जी सा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। ऐसे लोगों से तो बिल्कुल नहीं है। चाय पी तो चाय पी, फोटो दिखा अपनी, वापस आजा। समीर, इससे साफ कर लो। हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, हम पानी से निकाल लेंगे। ठीक है, पर कल आपकी मीटिंग है समीर, और उन लोगों को पता चल जाएगा कि आपके चेहरे पर दाग है। ये दाग तो उन्हें दिख जाएगा रिमझिम, लेकिन जो दाग आपके चाचा सा ने हमें दिया है उसका क्या? फिर वही बात समीर। अच्छा ठीक है, पर प्लीज इसे हटा लीजिए, वरना लोग आप पर हंसेंगे। हमें फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता है। नहीं पड़ता है। पड़ता है। नहीं पड़ता है। अगर नहीं पड़ता ना, तो आप इतनी बार टर्नों के मिरर में ना देखते। मैं साफ कर दूं? नहीं, हम खुद कर लेंगे, हमें मदद की जरूरत नहीं है। मैं बिना आपकी मदद नहीं करने आई थी, बस देखने आई थी। क्या? कि राजा समीर को एक दाग हटाने में इतना वक्त लगता है। वैसे एक बात बोलूं? नहीं। फिर तो बोलूंगी, सुनना ही पड़ेगा आपको। मैंने तो ना आज पहली बार देखा कि राजा समीर भी आम लोगों की तरह ही स्ट्रगल कर रहे हैं।
इतनी देर से लड़ रहे हैं लेकिन ये दाग हट ही नहीं रहा है। पर यूजुअली आपको तो लगता है कि दुनिया में हर एक काम ना 2 मिनट में हो जाता है, वैसे ये दाग ना बहुत ही जिद्दी है। हमसे जिद्दी नहीं है। ठीक है फिर निकालिए। वही कर रहे हैं। वैसे मेरे पास एक तरीका है। नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। पता था इसलिए नहीं बता रही। जाओ कर लो आप कल मीटिंग अटेंड, फिर लोग जब हंसेंगे ना तो मुझे क्या। रिमझिम, जी राजा साहब। क्या तरीका है वो? पर अभी तो आपने कहा कि आपको मेरी मदद नहीं चाहिए। मदद नहीं चाहिए, तरीका जानना चाहते हैं बस। इससे हटेगा नीचे। वो आपके नेक के पीछे लगा। कहाँ पे? कहाँ लगा? रुको मैं कर देती हूँ, आपको दिखाई नहीं देगा तो। आप पर कोई भी दाग हो ये रिमझिम को मंजूर नहीं, फिर चाहे अब वो आपके शरीर पर हो या आपकी नीयत पर। इतना भी नहीं समझे आप अपनी रिमझिम को राजा साहब? सच में चाहती हूँ सर कि आप चाचा साहब को प्रूव कर दो कि गुनहगार कोई और। सचमुच सतरंगी बालम ओ बालम। ये आवाज तो चाचा साहब के कमरे से आई है। चाचा साहब, चाचा साहब, चाचा साहब, चाचा साहब, चाचा साहब उठिए। चाचा साहब क्या हुआ? बेहोश कैसे हो गए? पता नहीं। उठाना पड़ेगा ना। चाचा साहब आराम से समीर, चाचा साहब आराम से। तुम्हें भरोसा है ना तुम्हारे समीर पर? वो बहुत अच्छा है, महान है। तो ये इंसुलिन इंजेक्शन मोहिनी और उसके भतीजे समीर का नकाब उतारेगा। समझी नहीं। उस कैद खाने में मोहिनी ने हमें तड़पाया, तरसाया और मरने नहीं दिया, ये इंजेक्शन देकर। जानती हो, जब भी हमारी डोज मिस होती है ना तो हमें चक्कर आने लगते हैं, हमारे दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, हम बेहोश हो जाते हैं। हम दवाई लेते हैं और हमारी शुगर बढ़ गई है, ये बात सिर्फ वो जानते हैं जिन्होंने हमें नजरबंदी में रखा था, यानी कि मोहिनी और समीर। तुम उन्हें टेस्ट कर सकती हो। मुझे बुआ माँ को टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। अगर उन्हें पता होता ना कि आप शुगर के पेशेंट हैं तो वो कभी भी आपके लिए मीठे लड्डू नहीं भिजवाती। अगर इतना भरोसा है तुम्हें बुआ माँ और उसके भतीजे समीर पर, तो परख के देख लो। एक बेटी अपने बाप के लिए इतना तो कर सकती है। समीर मेरे पति है और मैं उन पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करती हूँ। और रही बात बुआ माँ की, तो मैं उन पर भी बहुत ट्रस्ट करती हूँ। रिमझिम, तुम इन लोगों के बहकावे में अंधी हो गई हो और हम नहीं। इसका मतलब चाचा साहब ने इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लिया। ओह गॉड, उनकी शुगर बहुत बढ़ गई होगी। चाचा साहब, सुमन, डॉक्टर को फोन करते हैं। चाचा साहब ठीक तो है? चाचा साहब। हेलो डॉक्टर साहब, हमारे फूफा साहब बेहोश हो गए हैं अचानक से, पता नहीं कैसे। प्लीज़ आप जल्दी आइए। हमें परवाह नहीं है कि आप इस वक्त कहाँ पे। आप हमें महल में चाहिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। हमारी बुआ माँ ये सहन नहीं कर पाएगी। प्लीज़ प्लीज़ डॉक्टर साहब जल्दी आइए। हाँ जी,
उनके पैरों के नीचे तकिया रखना है। रिमझिम, हाथ मसलने से कुछ नहीं होगा। तकिया पास करो। जी हाँ, उन्हें बेहोशी की हालत में पानी बिल्कुल नहीं पिलाना है रिमझिम। ठीक है डॉक्टर साहब, प्लीज जल्दी आइए। ये जरूर चाचा साहब की शुगर की वजह से हुआ होगा। कहाँ रखा है उनका इंसुलिन का इंजेक्शन? चाचा साहब का इंसुलिन का इंजेक्शन कहीं मिल नहीं रहा है। डॉक्टर के आने से पहले हमें दूसरा नया इंजेक्शन लाना होगा। रिमझिम, कहाँ जा रही हो तुम? रिमझिम, क्या कर रहे हो? आराम से। ऐसे भागी भागी कहाँ जा रहे हो? पृथ्वी चाचा साहब बेहोश हो गए हैं बुआ माँ। बेहोश हो गए। उनकी शुगर। अब ये बेटर है। इनका शुगर लेवल थोड़ा बिगड़ गया था, लेकिन अब नॉर्मल है। ये तो अच्छा हुआ कि आपने इंसुलिन का इंजेक्शन इन्हें टाइम पर दे दिया। एक मिनट डॉक्टर साहब, हमने उन्हें कोई इंजेक्शन नहीं दिया। हमें तो पता ही नहीं कि फूफूसा को शुगर है। समीर को तो पता भी नहीं है कि पृथ्वी चाचा साहब को शुगर है, तो फिर किसने दिया इंजेक्शन? दिया? तुम्हें पता है चाचा साहब किसने इंजेक्शन दिया? नहीं, हमें कुछ नहीं पता। हम तो अपने कमरे में थे। बुआ माँ तो मेरे सामने घर में आई, और प्रताप चाचा साहब, चंचल चाची साहब नीचे सीढ़ियों पे बैठे थे। एक दिन भी नहीं हुआ हमारे भाई साहब को घर वापस आए हुए, और आप लोगों ने उनकी तबीयत इतनी बिगाड़ दी। क्यों? क्योंकि वो सच बोल रहे थे इसलिए? उन्हें बीमार करने की साजिश की जा रही है इस महल में। यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है। हो क्या आपका? इतने दिन से क्या कुछ नहीं हो रहा हमारे साथ? इतने परेशान हैं हम। अगर आप हमारी परेशानी नहीं समझ सकती हैं रूप बाईसा, तो कम से कम इस तरीके के बेबुनियाद इल्जाम मत लगाइए हमारे पर। हमें बस अपने पति की चिंता है, जल्द से जल्द ठीक हो जाए वो, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। डॉक्टर साहब, आप प्लीज यहीं रुक जाइए जब तक हमारे पति को होश नहीं आ जाता। हम दोबारा अपने पति को नहीं खो सकते। आखिर इंसुलिन का इंजेक्शन किसने लगाया चाचा साहब को, और किसे पता है कि चाचा साहब को शुगर है? तुम इंसुलिन लेने गई थी? मामा, आपको होश आ गया? देवी माँ का शुक्र है, आप ठीक हैं। अब ये दवाई डॉक्टर ने दी है, ये खा लीजिए आप। हम हैं यहाँ आपके पास, आपको कुछ नहीं हो। तुम लोग गए नहीं अभी तक महल छोड़ के? नहीं जाएंगे, आपको इस हालत में छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। आपको जितने ताने सुनानी है ना, सुना लीजिए हमें। जो कहना हम सब बर्दाश्त कर लेंगे। आप आए वापस तो बताया क्यों नहीं कि आपको डायबिटीज है? कुछ हो जाता तो? एक बार खो चुके हैं आपको, अब दोबारा नहीं खो सकते। रिमझिम, इन दोनों से कहो कि हम इन दोनों का चेहरा नहीं देखना चाहते। इनसे कहो कि बाहर जाए। मामा चलिए। एक सेकंड,
ये दवाई इन्हें दे देना। ये क्यों किया आपने चाचा साहब? हाँ, मैंने आपको मना किया था ना। आप समीर और बुआ माँ को गलत समझ रहे हैं। आपको बंद करके रखने में उनका कोई हाथ नहीं है। आपने देखा नहीं समीर को आपकी कितनी परवाह है, कितनी चिंता है उनको आपकी। उन्होंने आपके लिए डॉक्टर को बुलाया। बुआ माँ, जब आप गिरे थे तब बुआ माँ यहाँ पर थी ही नहीं। क्या बैठिए बैठिए। समीर बाबा, पानी पीजिए। आप अपने आप को परेशान मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। फूफा सब वापस आपको अपना लेंगे। आप पानी पीजिए। रिमझिम, वो वाह, हमने कुछ रखा है, लेकर आओ। जाओ। कैमरा? मतलब जिसने भी चाचा साहब को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया होगा वो इस फोन में रिकॉर्ड हो गया होगा। आखिर कौन हो सकता है?